नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं टीजीटी सामाजिक विज्ञान के विषय में कि सामाजिक विज्ञान से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि कुछ जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा और कुछ जानकारी मैं आप लोगों से भी लेने की चेष्टा करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूँ कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई करने के लिए दोस्तों 4 विषय में से 2 विषय ग्रेजुएशन में होना जरूरी है। वो 4 विषय कौन कौन सी है देख लीजिए। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र। ध्यान समझ लीजिए, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से किन्हीं 2 विषय से यदि आपने स्नातक किया हुआ है तो आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब दोस्तों, एक चीज़ और यही बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए आपने इतिहास और भूगोल पढ़ा, ठीक है, और आपने 3rd ईयर में मान लीजिए इतिहास या भूगोल में से एक को छोड़ दिया, अब एक अन्य कोई विषय ले लिया, अर्थात 2 विषय आपका कॉम्बिनेशन में चल रहा था लेकिन एक विषय आपने 3rd ईयर में छोड़ दिया, तो क्या आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर पाएंगे? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हाँ, आप टीजीटी सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया है वो भी आपका स्नातक का सब्जेक्ट माना जाएगा, तो यहाँ से कोई शंका नहीं है। अब दोस्तों, आप लोगों को क्या जानकारी इकट्ठा करनी है, जो कि क्योंकि देखिए तमाम तरह के कमेंट आ रहे थे, तो दोस्तों कुछ निर्णय न ले पाने के नाते मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब क्या क्या चीज़ें हैं उसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे मैंने बताया कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र 4 में से 2 होना जरूरी है। लेकिन दोस्तों, किसी किसी का एक सब्जेक्ट इन चारों सब्जेक्ट में से है और एक अगला सब्जेक्ट मनोविज्ञान है, किसी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और किसी का समाजशास्त्र है। अब वे सब बच्चे परेशान हैं कि सर क्या हमारा सामाजिक विज्ञान का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, लेकिन कल मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें से किसी ने समाजशास्त्र पढ़ा था, 4 सब्जेक्ट जो मैंने बताया उनके साथ साथ समाजशास्त्र, तो उनका कहना था कि हम किसी वेबसाइट पर देखे हैं कि समाजशास्त्र को भी लिया गया है। तो दोस्तों, मेरे पास 4 सब्जेक्ट को छोड़ करके कहीं से कोई जानकारी नहीं है। यदि आप लोगों को कोई प्रमाणित जानकारी मिलती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस पे कमेंट बहुत आएंगे और तरह तरह के लोग जिनका कॉम्बिनेशन में कुछ डिफर कर रहा है वो लोग डालेंगे, तो आप लोग उनका भी समाधान कर दीजिएगा, क्योंकि अगर कहीं से कोई जानकारी होती है तो लोगों का भला करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। अब कुछ लोग एक प्रश्न और कर रहे थे, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, कि जैसे कि 4 में से 2 सब्जेक्ट उन्होंने लिया है लेकिन वो पेपर उनसे न दे करके अन्य दूसरे से देना चाहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि किसी ने इतिहास और भूगोल से स्नातक किया, अब वो चाह रहा कि मैं भूगोल को न लेकर के इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र लेकर के टीजीटी का एग्जाम दूं, तो क्या मैं परीक्षा दे सकता हूं? तो दोस्तों, इसकी भी जानकारी मुझे प्रमाणित नहीं है, क्योंकि मेरे अनुसार तो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है आप उसी का पेपर दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि नहीं, केवल उस कॉम्बिनेशन से मतलब है, आपका कॉम्बिनेशन अगर है तो आप किसी अन्य विषय को भी ले सकते हैं। तो मेरे एक चीज़ यही समझ में नहीं आ रहा था कि जो विषय पढ़ा नहीं है उसका पेपर कैसे। तो सिविल सर्विसेज में भी ऐसा होता है कि लोग कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, तो हो सकता है उसी के आधार पर इसमें भी होता हो, लेकिन प्रमाणित न्यूज़ न होने के नाते मैं आपको इसके बारे में भी नहीं बता पाऊंगा। तो वीडियो में मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को कवर कर दिया है, ठीक है, जो कि आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था। इससे संदर्भ में यदि कोई भाई जानते हों, कुछ लोग तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग इलाहाबाद से होंगे, कुछ लोग दिल्ली से होंगे, कुछ लोग अच्छी अच्छी कोचिंग संस्थान से होंगे, इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो अपने छोटे भाइयों की मदद कीजिए, जो लोग कि गाँव ग्रामीण क्षेत्र में हैं, जो लोग कि नहीं जानते हैं, जिनका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। तो मुझे जो जानकारी रहती है मैं अकेला मार्गदर्शन कर रहा हूं, लेकिन आप लोग भी अपने छोटे भाई बहनों का हेल्प कीजिए।
ठीक है, आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।